बीते दिनों बडनेरा टाइम्स न्यूज द्वारा अचलपुर जुड़वा नगरी के अकबरी चौक स्थित नाली की खबर प्रकाशित की गई थी और इस खबर को प्रकाशित करने के पश्चात आखिर नगरपालिका प्रशासन जागा और इस नाले की साफ सफाई का काम शुरू किया गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने राहत भरी सांस ली। आपको बता दें कि बडनेरा टाइम्स न्यूज ने जिस सतर्कता के साथ में नागरिकों की जन समस्या को प्रशासन तक पहुंचाया था, तो प्रशासन ने भी उसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्रवासियों की परेशानी को समझकर आखिर उस नाले की साफ सफाई का काम शुरू किया, जिसके चलते शहर में अब डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने पर कहीं न कहीं अंकुश लगेगा। ये नजारा देख अचलपुर जुड़वा नगरी के अकबरी चौक वासियों ने बडनेरा टाइम्स न्यूज के वरिष्ठ प्रतिनिधि मोहम्मद अजहरुद्दीन सहित सैयद असलम का आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी कि जिस प्रकार से बडनेरा टाइम्स न्यूज नागरिकों की समस्या को जनता तक पहुंचा रहा है वो एक सराहनीय कार्य है। बडनेरा टाइम्स का लक्ष्य है कि जनता के हित में जन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना और उन समस्याओं का समाधान निकालना। आगे भी इसी प्रकार से बडनेरा टाइम्स न्यूज द्वारा सामान्य जनता के हित में ही सामान्य जनता के मुद्दों को लेकर प्रशासन तक उसे पहुंचाने के लिए कार्य करता रहेगा। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। अंग्रेजी में हमेशा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अर्थात अच्छे कार्य की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। जिस सुचिता वनवे ने आपूर्ति अधिकारी वैभव खैरकर पर आरोप लगाते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टाकसाळे को मुस्लिम समुदाय पर रेशन दुकान चालकों एवं आपूर्ति विभाग द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए निवेदन दिया है, उन्हीं सुचिता वनवे के पति अनिल वनवे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, ऐसा आरोप पहल फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है। इस भ्रष्टाचार में आपूर्ति विभाग अगर दोषी है तो भ्रष्टाचार करके आम जनता के अधिकार को राशन की कालाबाजारी करके पिछले 40 सालों से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आदि और समाज के भी गरीब जनता का शोषण करने वाले अनिल वनवे के विरोध में सुचिता वनवे क्या कदम उठाएगी या अन्य रेशन दुकानों पर या आपूर्ति विभाग पर दोष थोपने से पहले क्या वो अपने पति द्वारा चलाई जा रही जूनी बस्ती स्थित 6 में से 5 दुकानों पर ताला लगाएगी, ऐसी बडनेरा वासियों में आम चर्चा भी खुलेआम चल रही है। जूनी बस्ती में हो रहे रेशन की कालाबाजारी में आपूर्ति विभाग और अनिल वनवे दोनों की ही मिली भगत है, ये तो करीब करीब साफ जाहिर हो चुका है। किंतु वैभव खैरकर पर उंगली उठाने से पहले सुचिता वनवे अपने गिरेबान में भी झांक ले तो अच्छा होता, ऐसा भी पहल फाउंडेशन द्वारा बताया गया। कुछ दिनों से राशन दुकान को लेकर बडनेरा में एक तहलका सा मचा हुआ है और आपूर्ति विभाग जो कि अपनी कुंभकर्णी नींद में आज तक सोया हुआ है, उसको लेकर डॉक्टर अलविना हक से हम मुलाकात करने पहुंचे हैं कि क्या वजह है कि आपूर्ति विभाग अभी भी अनिल वनवे के राशन दुकान के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। जूनी बस्ती बडनेरा में अनेक समस्याएं हैं, असंख्य समस्याएं हैं, जिसमें से मैं समझती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी समस्या है राशन की। और ये समस्या लोगों को ख़ासतौर पे अभी लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा उन्हें ये खली ये समस्या, तो इसके ऊपर हमारे पास कई लोग आए जिनका ये कहना था कि उन्हें राशन मिलता नहीं है, जिन्हें मिलता है उन्हें जितना उनका यूनिट है, जितनी संख्या है उतना नहीं मिलता। तो पहल फाउंडेशन वैसे तो तकरीबन सभी समस्याओं के ऊपर काम करता है, लेकिन जब ये समस्या के लिए लोग आए तो हमने इसका एक सर्वे किया जिसमें कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिसमें से एक फैक्ट ये था कि जूनी बस्ती के लिए जो 5-6 राशन दुकानें जो अलॉट हुई हैं शासन की तरफ से, पुरवठा विभाग की तरफ से, उसमें से 5 दुकानें एक ही व्यक्ति अनिल वनवे चला रहा है। अब जब हमने इसकी डिटेल्स ली तो ये पता चला कि जिसमें से 2 दुकानें खासगी हैं और जिसमें से 3 दुकानें जो है वो गट के नाम पे चला रहे हैं। तो हमने 3 दिसंबर 2019 को माननीय जिलाधिकारी उनको एक निवेदन दिया और निवेदन के मार्फत हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि जो पांचों दुकानें एक ही जगह पे स्थित है, वो एक ही जगह से चलाते हैं, तो हमने ये निवेदन दिया था कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं तो उसका ख्याल रखते हुए चमन नगर के लिए एक और अलमास नगर के लिए एक, ऐसे 2 दुकानों का हमको नई दुकानें अलॉट की जाए। तो हमको विभाग ने ये उत्तर दिया कि क्योंकि 2018 का एक GR है जिसके अनुसार नई दुकानें नहीं दी जा सकती, लेकिन वो 5 में से 2 दुकानों का स्थानांतरण किया जाए। इसके चलते 1 महीने के अंदर जो अनिल जी टाकसाळे हैं, उन्होंने, जो जिला पुरवठा अधिकारी हैं, उन्होंने 2 दुकानों का उन्होंने सर्वे किया
पूरे ग्राउंड पर आके सारे फैक्ट्स देखने के बाद उनका पूरा समाधान होने के बाद उनके अधिकारी को भेजने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास किया 4 जनवरी को। एग्जैक्टली उसके 1 महीना बाद 4 जनवरी 2020 को एक ऑर्डर पास किया, जिसके चलते 2 दुकानों का स्थानांतरण का उन्होंने ऑर्डर दिया। या उसके बाद जो एक बावने सर थे पुरवठा अधिकारी, जो पुरवठा उप आयुक्त थे पुरवठा, तो उन्होंने उस ऑर्डर को स्टे किया। उसके खिलाफ हमने रिव्यू पिटिशन दाखिल किया और रिव्यू पिटिशन लाहने सर के कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसका अभी तक भी हमको न्याय नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगी, शासन के नियमों के हिसाब से 1 महीने के अंदर उसका न्याय हो जाना चाहिए, बट अभी 3 महीने हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवे उसके अलावा लोगों ने कई समस्याएं हैं जो उन्होंने दर्ज करवाई। लेखी आयुक्त इनको पुरवठा विभाग को कंप्लेंट दी कि हमको कम धान्य मिलता है। उसके बाद और एक फैक्ट ये सामने आया कि जिन गटों पर विभाग ने दुकानें सैंक्शन की है, ना उस गटों की कोई जानकारी विभाग के पास है। हमने जब माहिती अधिकार में डाला तो हमको ये उत्तर मिला कि कारण ही माहिती कार्यालयाशी संबंधित नसल्यामुळे, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कार्यालय से संबंधित नहीं है तो फिर कार्यालय ने उन्हें रेशन दुकान अलॉट कैसे किया। फिर भी हमने वो उनको ये किया कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब दिस शोज कि आपका गट टोटली ये बोगस है, और बोगस गटों पे अगर आपने दुकानें अलॉट की है तो उसको त्वरित एक्शन लेकर उसको कैंसिल की जानी चाहिए। तो वो एक हमारा अलग मैटर चल रहा है। अब ये जो कम धान्य मिलता है या लोगों को नहीं मिलता, इसके लिए जो लोगों ने शिकायतें दर्ज की, उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई करते हुए जो पुरवठा विभाग है उनके अधिकारी यहाँ पे सर्वे के लिए आए, उन्होंने लोगों का बयान दर्ज किया। लोगों ने सारी फैक्ट्स बोला है कि अनिल वनवे ड्रिंक करके आते हैं, उसके बाद वो लोगों को पावती नहीं देते, कम राशन देते हैं, जो उनका फिक्स यूनिट है उससे कम मिलता है। उसके अलावा महीना भर दुकान नहीं चलती, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के, काली माता नगर एक है जहाँ पे एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता, या और चावड़ी चौक है, या जूनी बस्ती के दिगर जो एरिया है जहाँ पे, क्योंकि पहल फाउंडेशन ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, ये तो मुस्लिम समुदाय एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने ये आवाज़ उठाई कि अनाज सरकार का है, लाभार्थी लोग हैं, सिर्फ जो देने वाला दुकानदार है अगर वो मनमानी से चला रहा है। अमरोती शहर पुलिस आयुक्तालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि अमरोती शहर के पुलिस आयुक्तालय के स्थानिक अपराध शाखा की एक महिला कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते संपूर्ण आयुक्तालय परिसर में हड़कंप सा मच गया था। जबकि बीते दिनों बडनेरा के बहुचर्चित फर्जी बिल घोटाले के प्रकरण का आरोपी योगेश कौरे भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। लेकिन एक बात समझ से परे है कि जहां केवल एक महिला कर्मचारी और उसके संपर्क में योगेश कौरे न आने के बावजूद भी ये महिला कर्मचारी कैसे कोरोना पॉजिटिव आई। लेकिन कुछ भी हो, जिस प्रकार से कोरोना अपना प्रकोप ढा रहा है, उसके चलते फिर छोटा हो या बड़ा, बुढ़ा हो या जवान, कोई भी हो, कोरोना उसे अपनी चपेट में लेने से पीछे नहीं हट रहा है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखे, चेहरों पे मास्क लगाना न भूले, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, जिसके चलते हम कोरोना जैसी महामारी को इस देश से भगाने में सफल हो पाएंगे। शासन द्वारा नागरिकों से बार बार यही आह्वान किया जा रहा है और इसी आह्वान के चलते शायद कहीं ना कहीं अब भी नागरिक इस आह्वान को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे, जिसका खामियाजा आए दिन नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अमरोती शहर के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,000 के करीब पहुंच चुका है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। रविवार की दोपहर गड़गा नदी में एक युवक के डूब जाने से मौत हो गई। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि धारनी से नजदीकी गांव रानीत बोली के पास से गड़गा नदी बहती है और इसी गड़गा नदी में युवक के डूबने की खबर सामने आई थी, जिसके चलते धारनी संभाग के विधायक राजकुमार पटेल, प्रकाश धाड़गे, पंचायत समिति सदस्य रोहित पटेल सहित धारनी पुलिस विभाग के पीएसआई अजय महल्ले, बीट जमदार अरविंद सरोदे, सहयोगी पुलिसकर्मी रविंद्र वहाड़े आदि घटनास्थल पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से मृतक गजानन गोपाल झारेकर उम्र 18 वर्ष निवासी धारनी शव के खोजबीन का अभियान चलाया गया। गोताखोरों ने काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद में आखिर गजानन गोपाल झारेकर के शव को पानी में से बाहर निकाला। इस समय नदी के किनारे क्षेत्रवासियों का जमघट सा जमा हुआ नजर आ रहा था। युवक
के मौत के संदर्भ में खुलासा होना अभी भी बाकी है। युवक के शव को नदी से बाहर निकालने के पश्चात घटना स्थल पर ही पंचनामा किया गया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल में रवाना किया गया। आगे इस मामले की जांच धारनी पुलिस विभाग के थानेदार LK मेहुंदले के मार्गदर्शन में स्थानीय पुलिस कर रही है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। कोरोना काल के बुरे समय की तस्वीर को शायद अब कोई दोबारा याद करना नहीं चाहेगा, लेकिन उस समय में जिन्होंने मददगार बनकर गरीबों तक मदद पहुंचाई थी उन्हें भी कभी नहीं भूला जाएगा। इसी कड़ी में अमरोती शहर के कांग्रेस के महासचिव एवं इंसाफ युवा शक्ति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष यासिर भारती को तहसीलदार संतोष काकड़े के हाथों कोविड योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये एक ऐसा समय था जब यासिर भारती और उनके सभी समर्थक तहसील कार्यालय परिसर में नजर आए और उन्हें इस बात के प्रति काफी ज्यादा हर्ष महसूस हुआ कि उनके द्वारा गरीब जरूरतमंदों की जो मदद की गई थी वो उन तक पहुंच चुकी है, जिसके बाबत शासन को भी ये बात ध्यान में रही है। इसी के चलते तहसीलदार संतोष काकड़े के हाथों कोविड योद्धा का सम्मान पत्र देकर यासिर भारती का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि वैसे भी यासिर भारती और उनके समर्थक हमेशा ही गरीबों जरूरतमंदों के लिए कार्य करते हुए अमरोती जिला सामान्य अस्पताल सहित शासकीय कार्यालयों में नजर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों का काम करने का उद्देश्य ही यासिर भारती और उनके समर्थकों का है। यासिर भारती और अब्दुल नईम, मोहम्मद अनवर, अब्दुल अजीम ठेकेदार, राजा अनस, असलम लोधी पठान, एहतेशाम काजी, परवेज गौरी, राजू भाई ट्रांसपोर्ट वाले, ये सभी मान्यवरों की उपस्थिति में अमरोती तहसील कार्यालय के तहसीलदार संतोष काकड़े ने यासिर भारती को कोविड योद्धा का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। अमरोती शहर कांग्रेस का महासचिव, इंसाफ युवा शक्ति संगठन का संस्थापक अध्यक्ष, कोरोना महामारी के समय में जो हमने गरजू लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो हमने खाना खिलाया, जिसमें हमारे साथ 15 लोगों की टीम थी और उसमें हमारे संगठन के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे और हमने 2 बार गरीबों के लिए, गरजू लोगों के लिए अनाज की किट भी वाटप की। इसके लिए मैं तहसीलदार साहब संतोष काकड़े जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने हमें पासे भी दी बना के, कर्फ्यू पास, और हमें कोविड योद्धा के पत्र से सम्मानित किया और हमारा वहाँ पर तहसील में बुला के हमारा सम्मान किया और उनके हाथों से हमें ये पत्र दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जिनके नेतृत्व में महामारी जैसे बीमारी के वक्त, कोरोना के वक्त, जो हमारी टीम ने जो काम की है, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम हो या महामारी में अनाज की किट वाटप करने का काम जरूरतमंद लोगों के लिए जो किया है, ये काम की दखल हमारे शासन और प्रशासन ने ली है और खास तौर से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमरावती तालुके के तहसीलदार साहब संतोष काकड़े जी का, जिन्होंने हमारे ग्रुप लीडर जिनके नेतृत्व में ये काम किया गया है, वो कांग्रेस के महासचिव और इंसाफ युवा संगठन के अध्यक्ष यासिर भारती साहब का जो सम्मान किया है, वो सम्मान आज हमारे पूरे 15 लोगों का सम्मान है। आज हमारे ग्रुप लीडर का सम्मान तहसील में बुलाकर हुआ है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेलघाट की राजधानी धारनी में विविध मांगों को लेकर बीते दिनों स्थानीय उप विभागीय कार्यालय के सामने प्रहार जनशक्ति संगठन ने अपना बेमुद्दत आमरण उपोषण के आंदोलन की शुरुआत की। आपको बता दें कि हाल ही में प्रहार संगठन ने अपनी विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा था। साथ ही में मांगों का निराकरण करने की मांग की गई थी, लेकिन समय पर मांगों के पूरा नहीं होने के चलते प्रहार संगठन ने ये बेमुद्दत आमरण उपोषण शुरू कर दिया। मेलघाट में मनरेगा योजना में भारी गैर
व्यवहार टेमली गांव में नियमों को ताक पर रखकर पोला पर्व आयोजित करना सहित अन्य मांगों का ज्ञापन प्रशासन आंदोलन के पूर्व ही दिया गया था, लेकिन मांगों पर समय पर समाधान न होने के चलते प्रहार संगठन ने बीते दिनों उप विभागीय कार्यालय के सामने बेमुद्दत आमरण उपोषण की शुरुआत कर दी और शासन से न्याय की गुहार लगाई। इसमें स्थानीय विधायक एवं प्रशासन ने आंदोलन की दखल लेते हुए बीते रोज क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल को विश्वास में लेकर आंदोलनकर्ताओं से सफलतापूर्वक चर्चा कर आंदोलन छुड़वाया। इस समय मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल, तहसीलदार अतुल पटोले, प्रभारी थानेदार KM बंसा, प्रकाश घाटगे प्रमुखता से उपस्थित थे। लिखित आश्वासन तहसीलदार की ओर से दिया गया, जिसके चलते आंदोलनकर्ताओं ने अपना आंदोलन पीछे लिया। वैसे भी विदर्भ में जहां भी प्रहार जनशक्ति संगठन का नाम आता है तो शासन के अधिकतर अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि प्रहार जनशक्ति संगठन का उद्देश्य है जनता को न्याय दिलाना। प्रहार संगठन के चिकलदरा अध्यक्ष मनीराम भूसुम, सोहन कासट, दिलीप गाठे, दिलीप चतुर सहित संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं का इस आंदोलन में समावेश था। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। चिकलदरा तहसील के सोनापुर गांव का प्रकरण है और वहाँ थोड़ा सा ग्राम पंचायत में और इनके काम में भ्रष्टाचार हुई है। उसके संदर्भ में वहाँ के उप सरपंच है मनीराम भूसुम, इन्होंने जो आज यहाँ आमरण उपोषण के लिए बैठे थे, धारनी चिकलदरा तहसील और BDO चिकलदरा इनकी तरफ से चौकसी हुआ है। वो चौकसी अहवाल उन्होंने मैडम की तरफ भेजा है। मैडम ने कलेक्टर और CO को भेजा है जो है इसके ऊपर हमको मार्गदर्शन दे कि आगे आने वाले समय में इनके ऊपर कार्रवाई करें। आज उनके समाधान हो गई है और सोमवार को हम अब यहाँ पे SDO, तहसीलदार, BDO इनकी तरफ अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कलेक्टर, CO और SP की तरफ है। सोमवार को हम अमरावती जाके SP और कलेक्टर और CO से मिलके हम हमारे काम कर लेंगे।